मक्के की जमीन इस दिन भी बिल्कुल खामोश थी। रेत के छोटे छोटे झरे हवा के साथ धीरे धीरे सरक रहे थे। आसमां साफ था, लेकिन इस खामोशी में एक गहरा एहसास छुपा हुआ था। ये वही जगह थी जहां दुनिया के सबसे पहले इंसान ने अपनी जिंदगी के आंसू भी गिराए दी और अपनी उम्मीद भी इसी मिट्टी में राखी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए थे तो उनका दिल भरी हुआ था। जन्नत की यादें उनके साथ थी और जमीन की सख्ती उनके कदम के नीचे। उनकी आंखों में नदामत थी, मगर साथ हाय अल्लाह की रहमत पर यकीन भी था। वो इस जमीन पर चल रहे थे, जैसे हर कदम के साथ अपनी गलती का बोझ महसूस कर रहे हो। रात के वक्त जैब आसमां पर सितारे चमकते थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर रो पड़ते थे। उनके आंसू रेत में गिरते और वो मिट्टी अन आंसुओं को अपने दामन में समेट लेती। एक दिन उनके दिल में एक गहरी आवाज उतरी। ये कोई आम ख्याल नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। उन्हें महसूस हुआ कि इस जमीन पर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो, जहां इंसान अपनी गलतियों के साथ आए और माफी मांगे, जहां सिर्फ एक हाय रब की इबादत हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो समझ गए कि उन्हें कुछ करना है। उन्होंने अपने हाथ उठाए, आंखों से आंसू बहते रहे और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उन्हें रास्ता दिखाए। दुआ के बाद उनके दिल को सुकून मिला, जैसे किसी ने अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जला दी हो। वो रोशनी उन्हें इस जमीन के एक खास हिस्सा तक ले आई। ये वही जगह थी जहां आसमां और जमीन का एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस जगह पर कदम रखा और उनका दिल और तेज धड़कने लगा। उन्होंने महसूस किया कि यही वो घर बनेगा जो अल्लाह के नाम पर होगा। उनके पास कोई बड़ी इमारत का सामान नहीं था, ना पठार तराशे हुए, ना दीवारें, सिर्फ पठार द मिट्टी थी और उनका यकीन था। उन्होंने पहला पठार उठाया। वो पठार भारी नहीं था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बहुत भारी थी। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर उनके दिल में ताकत थी। उन्होंने इस पठार को जमीन पर रखा और अल्लाह का नाम लिया। अस एक पाल में जैसे हवा भी रुक गई हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर पठार रखते वक्त रुक कर दुआ करते। वो चाहते दी कि ये घर सिर्फ दीवारों का जोड़ा ना हो, बल्कि इबादत का मरकज हो। उनकी आंखों के सामने उनकी आने वाली नस्लें थी। वो सोच रहे थे कि जब लोग इस घर के पास आएंगे तो उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ये सोच उन्हें और भी मजबूत बना देती। दिन गुजरते गए, सूरज तेज होता, शाम को ठंडक आती और रात को वो इसी जगह पर बैठकर आसमां को देखते। उनकी जिंदगी अब इस काम के गर्द घूम रही थी। उनका दर्द, उनकी माफी की तलाश, सब इस घर के साथ जुड़ चुका था। कभी कभी उन्हें अपनी तन्हाई का एहसास होता। जमीन पर कम लोग द और उनका दिल किसी अपने से बात करना चाहता था। तब वो अल्लाह से बात करते। वो अपनी कमजोरी भी बताते और अपनी उम्मीद भी। उनका यकीन था कि अल्लाह उनकी बात सुन रहा है। इसी यकीन ने उन्हें हिम्मत दी। धीरे धीरे एक छोटी सी बनावट तैयार हुई। ये कोई शानदार इमारत नहीं थी, मगर इसकी रूह बहुत गहरी थी। हर पठार के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आंसू और दुआ जुड़ी हुई थी। जब पहली बार उन्होंने इस बनावट के अंदर खड़े होकर सजदा किया तो उनका जिस्म कांप गया। उन्होंने महसूस किया कि जमीन और आसमां के बीच का फासला कम हो गया है। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में सुकून था। ये सुकून उनके लिए जन्नत की याद से कम नहीं था। ये वही पाल था जब इंसान और रब के दरमियान एक नया रिश्ता फिर से मजबूत हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते दी कि ये घर सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आने वाली नस्लों के लिए है। ये अन लोगों के लिए है जो गलती करेंगे, गिरेंगे, मगर फिर उठकर अल्लाह की तरफ लौट आएंगे। वक्त आगे बढ़ता गया, नस्लें बदलती रही। लोग इस जगह के पास आते, दुआ करते और फिर अपनी जिंदगी में लौट जाते। कुछ लोग इस घर की कद्र समझते थे, कुछ धीरे धीरे भूलने लगे। फिर भी इस जमीन में एक कशिश बनी रही, जैसे मिट्टी खुद लोगों को बुला रही हो। सालों बाद ये घर वक्त के असर से कमजोर पड़ने लगा। बारिश, हवा और इंसान की लापरवाही ने इसकी शक्ल बदल दी, मगर उसकी रूह जिंदा रही। अल्लाह ने अपने घर को कभी भी यार नहीं छोड़ा। इसी सिलसिले में एक और बड़ा वक्त आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर। जब उन्हें इस जमीन पर लाया गया तो उनके दिल में भी वही आवाज उतरी जो कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उतरी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस जगह को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई आम जमीन नहीं है, यहाँ एक पुराना वादा बसा हुआ है। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि इस घर को फिर से बुलंद किया जाए। उनके साथ उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी थे।
बाप और बीटा दोनों के दिल एक हाई जज्बे से भरे हुए। उनके लिए ये काम सिर्फ टेम का नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दीन का इजहार था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पहला पठार उठाया तो उनकी नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर पड़ी। बेटे की आंखों में खुशी थी, फख्र था और पूरी इताअत थी। दोनों मिलकर काम करने लगे। कभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पठार लाते, कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें सही जगह पर रखते। हर पठार के साथ वो दुआ करते कि अल्लाह इस काम को कबूल फरमाए। धूप तेज होती, पसीना बह जाता, मगर उनके कदम नहीं रुकते। उन्हें पता था कि ये घर सिर्फ पठार का नहीं बन रहा, बल्कि इताअत और सब्र से बन रहा है। जब दीवारें ऊपर उठने लगी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पठार पार खड़े होकर काम किया। ये वही पठार था जो बाद में मकम बन गया। असपाल उनके दिल में सिर्फ एक हाई ख्याल था कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। उनकी आवाज में लाजिश थी जब वो दुआ करते द। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हर दुआ में शामिल होते। बाप और बेटे के बीच एक खामोश मोहब्बत थी जो लफ्जों से ज्यादा गहरी थी। उनके लिए ये घर उनकी जिंदगी का मरकज बन चुका था। जब काबा की टेम पूरी हुई तो दोनों ने उसके सामने खड़े होकर सजदा किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे द। ये आंसू थकान के नहीं द, बल्कि शुक्र के द। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इस घर को हमेशा जिंदा रखा जाए, कि यहाँ आने वे लोग सिर्फ पत्थरों को ना देखें, बल्कि अपने रब को महसूस करें। हवा चल रही थी और लगता था जैसे पूरी जमीन उनकी दुआ पार आमीन कह रही हो। ये कहानी यही पार नहीं रुकी। ये घर वक्त के साथ और भी इम्तिहान से गुजरा। कभी लोग भूल गए, कभी याद किया, मगर अल्लाह का घर हमेशा कायम रहा। इस घर ने इंसान को ये सिखाया कि गलती के बाद लौटना मुमकिन है, कि सच्ची नीयत से उठाया गया एक पठार भी कियामत तक याद रखा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नदामत और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इताअत इस घर की बुनियाद बन गई। ये बुनियाद सिर्फ जमीन पार नहीं थी, बल्कि इंसान के दिल में थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सजदे से उठे तो हवा में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे जमीन उनके माथे के निशान को अपनी याद बना रही हो। दोनों कुछ देर तक छुप खड़े रहे। लफ्ज नहीं द, सिर्फ दिल की धड़कन थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की तरफ देखा। उनकी आंखों में शुक्र भी था और डर भी। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने उनसे काम ले लिया, और डर इस बात का कि कहीं ये काम उनकी तरफ से अधूरा ना रह गया हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप के चेहरे को देखा। वो बाप के दिल का बोझ महसूस कर रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि अल्लाह रहमान है, वो कबूल करेगा। ये अल्फाज छोटे द, मगर अनमेन बहुत बड़ा सहारा था। आज दिन के बाद मक्का की जमीन पार लोग धीरे धीरे आने लगे। कुछ डोर के कबीले द, कुछ रास्ते से गुजरते हुए मुसाफिर। जब वो काबा को देखते तो उनके कदम अपने आप रुक जाते। उन्हें पता नहीं होता था कि क्यों उनका दिल यहां आकर हल्का हो जाता है। कुछ लोग पत्थरों को देखकर सिर्फ इमारत समझते, मगर कुछ लोगों को इस जगह पार एक अजीब सी पाकीज़गी महसूस होती। वो यहां बैठकर खामोश हो जाते, उनके दिल के शोर को जैसे ये जगह पी जाती हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डोर से अन लोगों को देखते और दुआ करते रहते कि अल्लाह इनके दिलों को सिर्फ अपनी तरफ जोड़े रखे। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और हुक्म मिला। उन्हें लोगों को बुलाना था। बुलाना सिर्फ आवाज से नहीं, बल्कि दिल से। उन्हें कहा गया कि इस घर की तरफ लोगों को दावत दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्होंने सोचा कि उनकी आवाज कौन सुनेगा। मक्का के आसपास डोर डोर तक खामोशी थी। फिर भी उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर यकीन किया। वो एक बुलंदी पार खड़े हुए। उन्होंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कहा कि लोगों, अपने रब के घर की तरफ आओ। उनकी आवाज हवा में गुल गई। उन्हें इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दिया, मगर अल्लाह ने इस आवाज को वक्त और जगह से आजाद कर दिया। वो आवाज नस्लों तक पहुंचने वाली थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सब देखा। उनका दिल फख्र से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके बाप सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक मिसाल है। बाप और बेटा दोनों ने फिर से सजदा किया। उनके सजदे में सिर्फ इबादत नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी भी थी। इस घर को जिंदा रखने की जिम्मेदारी, लोगों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी उनके कंधों पार भारी थी, मगर उनका यकीन इससे ज्यादा भारी था। साड़ियों बाद वक्त ने फिर से रंग बदला।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी याद और उनका काम जिंदा रहा। नस्लें आती रही, जाती रही। काबा खड़ा रहा। कभी साफ नियत वे लोग आए, कभी ऐसे लोग भी आए जिन्होंने इस घर के मकसद को भूलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों के दिलों में मिलावट आने लगी। अल्लाह के घर के पास भी कुछ लोग अपने फेड की सोचने लगे। पठार वही था, मगर नियत बदलने लगी। ये वो वक्त था जब इस घर के गर्द अंधेरा सा छा गया। कुछ लोग बट बनाकर रखने लगे। उन्होंने कहा कि ये हमें अल्लाह के करीब ले जाएंगे, मगर सच ये था कि वो खुद अपने रब से दूर जा रहे था। काबा के आसपास शोर बढ़ने लगा। वो जगह जो कभी आंसुओं और दुआओं से भरी होती थी, अब लापरवाही और घालत रस्मों का मरकज बनने लगी। फिर भी जमीन के अंदर एक पुकार जिंदा थी, जैसे ये मिट्टी इंतजार कर रही हो कि कोई फिर से सच का हाथ थामे। इसी दौर में मक्का में एक आम सा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के घर में कोई शोर नहीं था, ना कोई बड़ा जश्न, मगर उस बच्चे के आने से वक्त की सांस बदलने वाली थी। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसकी बातों में नरमी। लोग उस पार भरोसा करते था। वो जैब काबा के पास से गुजरता तो उसकी नजर रुक जाती। उसके दिल में एक चुभन होती। उससे लगता कि ये जगह किसी और हाई चीज के लिए बनी थी, मगर वो छुप रहता। वो जानता था कि सच का वक्त आता है। जैब वो जवान हुआ तो मक्का के लोग उससे अमीन कहने लगे, अमानतदार, सच बोलने वाला। उसके लिए झूठ सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि बोझ था। वो काबा को देखकर सोचता कि इस घर ने क्या क्या देखा होगा, कितने सजदे, कितनी गलतियां। उसका दिल रोता, मगर उसकी आंखें छुप रहती। रात को जैब मक्का सो जाता, वो काबा के पास खड़ा होता, आसमां को देखता और सोचता कि क्या फिर से इस घर का असल मकसद जिंदा हो सकता है। फिर वो रात आई जैब उसके दिल पार से पर्दा उठ गया। अस पार सच उतर आया। उसका जिस्म कांप गया, उसकी सांस तेज हो गई। वो समझ गया कि अब खामोशी का वक्त खत्म हो चुका है। उसने लोगों को बुलाना शुरू किया, एक अल्लाह की तरफ। उसने कहा कि ये घर सिर्फ पत्थरों का नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी और उनके दिल पिघल गए। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने दुश्मनी पकड़ ली। काबा फिर से इम्तिहान में आ गया। लोगों ने कहा कि अगर तुम सच बोलते हो तो कोई निशानी लाओ। उसने कहा कि निशानी तुम्हारे दिल में है। अगर तुम सच चाहते हो तो तुम खुद देख लोगे। उसकी बातें चुभने लगी। ब्यूटन की दुकान चलाने वालों को डर लगने लगा। उनका फायदा खतरे में पैठ गया। उन्होंने इस घर को अपनी मर्जी का बनाने की कोशिश की थी। अब कोई उससे वापस सच की तरफ ले जाना चाहता था। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। जुल्म शुरू हुआ। जो लोग इस पार यकीन लाते, अन पार मुश्किल वक्त आया। कोई भूखा रहा, कोई जख्मी हुआ, मगर उनका यकीन नहीं टूटा। काबा खामोशी से ये सब देखता रहा, जैसे वो फिर से किसी बेड बदलाव का इंतजार कर रहा हो। अस घर के पठार फिर से आंसुओं से भीगने लगे, मगर इस बार ये आंसू डर के नहीं, हिम्मत के था। वक्त के साथ सच और मजबूत होता गया। अस सच को लोगों के दिलों में जगह मिलने लगी। काबा के पास फिर से सजदे बढ़ने लगे, बट धीरे धीरे टूटने लगे। हर टूटा हुआ बट एक झूठ का टूटना था। हर गिरता हुआ बड़स घर की रूह को साफ कर रहा था। वो घर जो कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नदामत का मरकज था, फिर से माफी और सच का मरकज बनने लगा। एक दिन वो जवान काबा के सामने खड़ा हुआ। उसने अपना सर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अस घर को फिर से जिंदा कर दिया। असपाल हवा भी जैसे रुक गई। लोगों ने महसूस किया कि कुछ बड़ा हो चुका है। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, वो फिर से दिलों का मरकज बन गया। काबा के सामने खड़े अस जवान की आंखों से बहते आंसू जमीन पार गिर रहे था। वो आंसू सिर्फ उसके नहीं था, अनमेन सालों की बेचैनी थी। अनमेन अन लोगों का दर्द था जो जुल्म से गुजरे था। अनमेन अस घर की खामोश पुकार भी थी। जैब उसने अपना सर उठाया तो उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। ऐसा यकीन जो पठार से ज्यादा मजबूत होता है। लोग उसके आयाडी गर्ड खड़े था, कुछ क्षुब्ध, कुछ हैरा, कुछ गुस्से से भरे हुए, मगर हवा में एक बदलाव महसूस हो रहा था।
जैसे सच धीरे धीरे सब पार हावी हो रहा हो। 10 दिन के बाद मक्का की फिजा और भारी हो गई। सच और झूठ आमने सामने आ चुके दा। जो लोग सच के साथ खड़े दा, उनके लिए जिंदगी और मुश्किल हो गई। उन्हें गलियों में रोका जाता, अन पार हंसे जाते, उनके घरों का रास्ता बैन किया जाता। मगर उनके दिलों में एक रोशनी जल चुकी थी। वो रोशनी काबा से जुड़ी हुई थी। जब भी उनका दिल टूटने लगता, वो काबा की तरफ देखते और उन्हें याद आता कि ये घर कितने इम्तिहान देख चुका है। फिर वो खुद को संभाल लेते। वो जवान रातों को अकेला काबा के पास आता। अंधेरे में बैठकर वो सिर्फ अल्लाह से बात करता। कभी उसकी आवाज लर्जती, कभी वो चुप हो जाता। उसके दिल में अपनी कौम का दर्द था। वो चाहता था कि लोग समझे, मगर वो जानता था कि समझना सबसे मुश्किल काम होता है। हर रात वो यही दुआ करता कि अल्लाह उनके दिल खोल दे, अस घर को फिर से सिर्फ अपना बना लें। काबा के पठार रात की ठंडक में भी गर्म लगते था, जैसे अनमेन दुआओं की गर्मी बसी हो। धीरे धीरे जुल्म और बढ़ने लगा। कुछ लोगों को शहर छोड़ना पड़ा, कुछ को अपने हाय घर वालों से अलग होना पड़ा। माँ अपने बेटे के लिए रोटी, बीवी अपने शोहर के लिए। आंखों में आंसू द, मगर दिल में यकीन था। वो जानते द कि सच का रास्ता आसान नहीं होता। काबा फिर से एक गवाह बन रहा था। वो देख रहा था कि कौन सिर्फ रस्मों के साथ है और कौन दिल से। एक दिन मक्का के लोगों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर इस सच बोलने वेल को रास्ते से हटा दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो रात गहरी थी, गलियां खाली थी, मगर अल्लाह का हिफाजत का निजाम तैयार था। वो जवान अपना घर छोड़कर निकल चुका था। उसके कदम भरी द, मगर उसका दिल हल्का था। उसने पीछे मड़कर काबा को देखा। उसकी आंखों से आंसू फिर बह निकले। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, मगर मेरा दिल यही रहेगा। काबा खामोश था, मगर जैसे उसने भी अलविदा कहा हो। उसके जाने के बाद मक्का में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग समझ रहे द के सब खत्म हो गया, मगर सच कभी खत्म नहीं होता। काबा अपनी जगह खड़ा रहा। वक्त गुजरता रहा। जो लोग सच के खिलाफ द, उनके दिलों में भी कभी कभी बेचैनी उठती। वो रात को उठकर काबा की तरफ देखते। उन्हें लगता कि ये घर उनसे कुछ कहना चाहता है, मगर उनका घमंड उन्हें सुनने नहीं देता। फिर वो दिन आया जैब सच वापस लौट आया, बिना शोर के, बिना गुस्से के। अस जवान के साथ वो लोग भी द जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया था। उनके चेहरों पर थकान थी, मगर आंखों में रोशनी थी। मक्का के दरवाजे खुले, काबा सामने था। अस घर ने जैसे सबको अपनी तरफ खींच लिया। लोग छुप द। किसी के हाथ में तलवार नहीं उठी, किसी की आवाज बुलंद नहीं हुई, सिर्फ सच की खामोशी थी। अस जवान ने काबा के पास जाकर अपना सर झुकाया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उसने अपने हाथ से काबा के अंदर रखे ह्यू ब्यूटन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दुख था, जैसे वो कह रहा हो कि तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। एक एक करके बट गिरने लगे। हर बट के गिरने के साथ लोगों के दिल भी कांप रहे दा। कुछ रो रहे दा, कुछ अपनी आंखें बैन कर रहे दा। काबा फिर से साफ हो रहा था, सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि नीयत से। जैब आखिरी बट गिरा तो काबा के अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सालों बाद घर ने सांस ली हो। अस जवान ने काबा की दीवारों को देखा। अन दीवारों ने हजरत एडम अलैहिस्सलाम के आंसू देखे दा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पसीने देखे दा, और अब सच की जीत भी देख ली थी। अस घर की रूह फिर से जिंदा हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे आगे आए। किसी ने हिम्मत करके कहा कि हम गलत था, किसी ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। अस जवान ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने कहा कि आज माफी का दिन है। ये अल्फाज मक्का की हवा में घुल गए। वो हवा जो कभी गुस्से से भरी थी, अब रहम से भर गई। काबा फिर से माफी का मरकज बन गया। लोगों के दिल पिघलने लगे। अस दिन के बाद काबा के पास सजदे बढ़ने लगे। लोग डोर डोर से आने लगे। कोई ताक हुआ मुसाफिर, कोई अपनी गलतियों का बोझ लिए। जब वो काबा के सामने खड़े होते तो उनका बोझ हल्का हो जाता। वो रो देते, मगर ये आंसू सुकून के होते। काबा उन्हें अपनी छाव देता, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गेल लगा लेती है। वो जवान अब जवान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर जिम्मेदारी के निशान था।
मगर उसकी आंखों में वही नरमी थी। वो लॉगॉन को देखकर खुश होता। उससे लगता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पूरी हो रही है कि लोग इस घर की तरफ बुलाए जाएंगे। और वो आए भी। हर रैंक, हर कौम, हर जुबान के लोग, सब एक साथ खड़े होते। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सिर्फ बंदाई और उनका रब। फिर एक दिन उस जवान ने महसूस किया कि उसका वक्त भी करीब आ रहा है। उसने काबा की तरफ देखा। उसके दिल में शुक्र था। उसने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने लोगों को सच दिखा दिया था। अब जिम्मेदारी आन पार थी। उसने आखिरी बार काबा के पास बैठकर दुआ की। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उस दुआ में पूरी जिंदगी बसी हुई थी। काबा चुपचाप सन रहा था। उसके बाद वो इस दुनिया से चला गया। लोग रोए, काबा खामोश रहा, मगर वो जानता था कि ये अलविदा नहीं है। सच कभी मारता नहीं, वो सिर्फ हाथ बदलता है। काबा अपनी जगह खड़ा रहा। नस्लें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर ये घर याद दिलाता रहेगा कि पहली ईंट आंसुओं से राखी गई थी और आखिरी ईंट भी सच से जुड़ी हुई है। वो घर अपनी जगह बिल्कुल खामोश खड़ा था। अस जवान के जाने के बाद भी काबा की दीवारों में एक अजीब सी जिंदगी महसूस होती थी, जैसे हर पठार उसकी यादों को संभाल कर रखे ही हो। मक्का की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। जैब सूरज निकलता तो उसकी रोशनी काबा पार पैड कर लोगों के दिल को छू जाती। लोग उठकर वहां आते, सजदा करते और अपने रब से बात करते। उनकी आंखों में डर कम और उम्मीद ज्यादा होती। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ था, मगर गहरा था। अस जवान के बाद जिम्मेदारी अन लोगों पार आ गई थी जो उसके साथ खड़े रहे दा। वो जानते थे कि सच को जिंदा रखना तलवार उठाने से ज्यादा मुश्किल होता है। हर दिन नए लोग आते, कोई डोर के शहर से, कोई रजिस्टन के पार से। उनके चेहरों पार थकान होती, मगर जब वो काबा को देखते तो उनकी सांस हल्की हो जाती। वो समझ जाते कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक पुकार है, एक वादा है, एक रास्ता है जो इंसान को उसके रब तक ले जाता है। काबा के आसपास अब पहले जैसा शोर नहीं था, ना बर्द, ना उनके लिए झगड़े, सिर्फ अल्लाह का नाम था। सुबह के वक्त जब लोग साफ बांध कर खड़े होते तो अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाता। सब एक जैसे लगते, सब मिट्टी से आए ह्यू और मिट्टी में जाने वेल। ये मंजर देखकर बज़र्गन की आंखों से आंसू बह जाते। वो कहते कि उन्होंने ऐसा वक्त कभी नहीं देखा था। उन्हें लगता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ फिर से सांस ले रही है। वक्त गुजरता गया, साल बीतने लगे, काबा के गर्द जिंदगी बदलने लगी। लोग अपने बच्चों को वहां लाते और कहते कि ये घर सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि समझने की चीज है। बच्चे मासूम आंखों से काबा को देखते। उन्हें पठार नजर आते, मगर उन पत्थरों के बीच एक सुकून भी महसूस होता। कभी कोई बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर काबा की दीवार को छू लेता। मां डर जाती, फिर मुस्कुरा देती, जैसे समझ गई हो कि ये छूना कोई गलती नहीं। रात के वक्त काबा और भी गहरा लगता। अंधेरे में जैब मशाले जलती तो दीवारों पार परछाइयां नाचती। वो परछाइयां जैसे गुजरे हुए वक्त की कहानियां सुनती। कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नदामत, कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहनत, कभी अस जवान का सब्र। सब कुछ अस घर में बसा हुआ था। जो लोग रात को अकेला बैठकर दुआ करते, उन्हें लगता कि वो अकेला नहीं है, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि मैं यही हूं। कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके दिल में अभी भी घमंड था। वो देखते कि लोग काबा के सामने झुकते हैं और उन्हें गुस्सा आता। वो सोचते कि ये सब कमजोरी है, मगर जब वो पास जाते तो उनके दिल में भी एक हल्कन सा दर्द उठता। वो समझ नहीं पाते कि ये क्या है। कुछ पाल के लिए हाय सही, मगर उनका घमंड कमजोर पैट जाता। काबा का असर ऐसा हाय था। वो जबरदस्ती नहीं करता था, वो सिर्फ याद दिलाता था। साड़ियों बाद भी ये घर वही रहा। बारिश आई, धूप पड़ी, हवा चली, कभी दीवारों को नया बनाया गया, कभी कपड़े बदले गए, मगर बुनियाद वही रही। वो बुनियाद जो आंसू और इताअत से राखी गई थी, जो बुनियाद सच और सब्र पार खादे थी। लोग बदलते रहे, हुक्मारन बदलते रहे, मगर काबा का मकसद नहीं बदला। वो हमेशा से और हमेशा के लिए सिर्फ अल्लाह का घर रहा। जो लोग इस घर के पास आते, वो अपनी कहानी लेकर आते।
कोई अपनी गलतियों के साथ, कोई अपनी खुशी के साथ। काबा सबको एक हाई नजर से देखता। उसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ दिल का सच मैटर करता। जिस दिन इंसान ये बात समझ लेता, उस दिन उसकी जिंदगी बादल जाती। बहुत से लोग यही खड़े होकर अपनी जिंदगी का रुख बादल देते। कोई झूठ छोड़ देता, कोई जुल्म छोड़ देता, कोई माफी मांग लेता। बूढ़े लोग जब काबा को देखते तो उन्हें अपनी मौत याद आती, मगर ये याद उन्हें डराती नहीं। वो कहते कि अगर जिंदगी का आखिरी सजदा यही नसीब हो जाए तो जिंदगी कामयाब है। जावा लोग जब काबा को देखते तो उन्हें जिम्मेदारी महसूस होती। वो कहते कि इस घर का हक सिर्फ सजदा नहीं, बल्कि सही जिंदगी भी है। बच्चे जब काबा को देखते तो उन्हें बस सुकून मिलता। ये सुकून उनके साथ बड़ा होता। एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया के कोने कोने से लोग यहां इकट्ठा हुए। हर रंग, हर जुबान, हर चेहरा, सब एक हाई लिबास में, एक हाई रास्ते पर। जब वो एक साथ चल रहे थे तो जमीन कांप रही थी, मगर ये कांपना डर का नहीं था, ये एकता का था। काबा बीच में खड़ा था, सबकी नजर इस पार थी, जैसे वो कह रहा हो कि तुम सब एक हो, तुम सबका रब एक है। इस घर ने इंसान को यह भी सिखाया कि शुरुआत कितनी भी छोटी हो, अगर नीयत सच्ची हो तो अंजाम बहुत बड़ा होता है। एक इंसान का आंसू, एक बाप और बेटे की मेहनत, एक जवान का सब्र, ये सब मिलकर दुनिया के सबसे बेड मरकज की बुनियाद बन गए। ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं, ये कहानी इंसान के दिल की है। जब दिल झुकता है तभी घर बनता है। आज भी जब कोई इंसान ताक हुआ, टूटा हुआ या भटका हुआ यहां आता है तो काबा यूज खामोशी से गेर लगा लेता है। वो यूज याद दिलाता है कि वापस आना हमेशा मुमकिन है, कि अल्लाह का दरवाजा कभी बैन नहीं होता, बस कदम बढ़ाने की देर होती है। काबा उस कदम का इंतजार करता है। यही पार ये कहानी पूरी होती है। एक घर की कहानी जो सिर्फ जमीन पार नहीं, बल्कि हर उस दिल में बसा है जो सच चाहता है, हर उस आंख में बसा है जो माफी चाहती है, हर उस सजदे में बसा है जो दिल से होता है। इस घर की पहली ईंट आंसुओं से राखी गई थी, और हर आने वाली नेज़ल उस ईंट को अपने यकीन से मजबूत करती रहेगी।